बनाने के लिए धन्यवाद। तो क्लास 10 का हम मैथ करवाते हैं। पिछले क्लास में एक्सरसाइज 1 का 1 किए थे। अब एक्सरसाइज 1 का B कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1 का B में देखिए 1 नंबर 1 में दिया गया है कि निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड के विधि से ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड के विधि से ज्ञात करने बोला। तो प्रश्न नंबर 1 में इसमें 4 क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1 में 4 क्वेश्चन है। 1 नंबर में है 124। तो 124 गुणनखंड निकालना है। तो 124 को पहले देखना है लास्ट में कौन सा अंक है, 2 4 है। तो ये 2 से लगाएंगे तो 4 डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से लगाएं तो 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, और फिर 2 से लगाएं तो 3 दूनी 6, 2 एकम 1। अब 31 जो है अब किसी अंक में नहीं आता है, तो 31 एकम 1, तो इसका गुणनखंड 31 एकम 1, ये गुणनखंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 156 का गुणनखंड। तो 156 का गुणनखंड, तो लास्ट अंक सबसे पहले देखिएगा। तो लास्ट अंक 6 है। 6 देखो 2 से डिवाइड हो जाता है 3 बार में। तो देखना 2 से लग गया, तो अब 2 से करना है 7 दूनी 14, और इसमें 1 चल जाएगा तो 8 दूनी 16। फिर 2 से लगेगा 3 दूनी 6, 1 बचा इसमें चल जाएगा तो हो गया 18, 9 दूनी 18। अब 3 से देखो लगेगा, 3 इधर लास्ट अंक बोले देखने के लिए, तो 9 है। तो 9 3 कम 9 है, तो 3 3 9। तो 3 से लगाएंगे 3 एकम 1 और 3 3 9। अब 13 कोई अंक में नहीं है, तो 13 एकम 1। अब देखिए 3 नंबर। 3 नंबर देखिए तो लास्ट अंक है 5। अब 5 से डिवाइड करेंगे 5 लग जाए, तो 5 एकम 5 और 2 को 0 और 5 एकम 5। अब देखिए 7 से लगेगा, 7 एकम 1, इसमें 3 बचा और 3 पर 0 30, तो 7 चौका 28, इसमें 2 बचा, 2 पर 1 21 और 7 तिया 21। अब 11 से लगेगा, 11 एकम 1, इसमें बचा 3, 11 तिया 33। अब 13 एकम 1। अब देखिएगा 4 नंबर। 4 नंबर में दिया है 32,760 का। तब 32,760 का, तब 2 से लास्ट में 0 है तो 2 से लगिए जाएगा। तो 2 से लगाएं तो 2 एकम 1, 6 दूनी 12, फिर 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 0 0। फिर 2 से लगाएं तो 8 दूनी 16, 2 एकम 1, इसमें चल जाएगा तो 18 18, 9 दूनी 18, 0 पे 0। अब फिर 2 से लगाएं तो 4 दूनी 8, तो 2 देखिए 2 अंक एक बार ही जाएगा तो वो 0 बैठेगा, तो 0 बैठेगा। तो 19 को जो है 9 दूनी 18, 1 बच्चा इसमें चले 10 में से 10 को 5 दूनी 10। अब जो है 2 से नहीं लगेगा, लास्ट में कितना है 5, तो 5 से लगाएं तो 5 से लगाएं तो 8 पंजे 40 और 19 बचे 95। अब देखिए 9, तो 9 है तो 7 से लगाएं तो 7 एकम 1 और इसमें 1 चल जाएगा, तो ये 11, फिर 7 एकम 1, 4 बता तो 7 से 49। अब 13 से लगाएं तो 9 बार में, उसके बाद 3 से लगाएं तो 3 3 9, 3 एकम 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अभाज्य गुणनखंड के विधि से मस और लस HCF और LCM बताना है। तो इसमें प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है 4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि 6 और 20 का मस और लस बताएं। तो 6 और 20 का, 6 का गुणनखंड निकालें तो 3 दूनी 6, 3 एकम 1। अब 20 का है तो 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 1। तो 6 बराबर लिखे 3 दूनी 6 और 20 के दूनी 4, 5 चौका 20, 20 हो गया। तो मस में जो दोनों अंक में जो मिलेगा वो मस होगा और जो नहीं मिलेगा वो लस होगा। तो इसमें देखिए 2 और इसमें 2, दोनों मिल रहा है। अब 3 इसमें 3 है
नहीं है, इसमें 5 है, उसमें 5 नहीं है, नहीं। तो म100 इसका हो गया, जो दोनों मिलेगा वो म100 होगा। तो म100 सिर्फ 2 मिल रहा है, तो म100 2 होगा। अब लसा देखिए, लसा जो ज़्यादा रहेगा वो लसा लिखाएगा। तो लसा 2 गुना 2, 2 गो 2 है तो 2 गो 2 दिए, एगो 5 है तो एगो 5 दिए, एगो 3 है तो एगो 3 दिए। तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 दिया 60। तो इसका आंसर 60, 2 और 60 होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, 17 और 25 का अभाज्य गुणनखंड के विधि से म100 और लसा है। 17 का गुणनखंड किए तो 17 एकम एक बार में लगा। अब 25 को 5 गुना 5 गुना 5 एकम 5, 25 गुना 25 और 5 एकम 1। अब 17 का हुआ तो 17 गुना 1, अब 25 का हुआ 5 गुना 5 गुना 1। तो दोनों जो मिल रहा है वो म100 होगा, और जो नहीं मिलेगा वो लसा में। तो म100 में देखिए दोनों 1 1 मिल रहा है, तो म100 बराबर 1 होगा, लसा बराबर 2 गो 5 होगा और एगो 7। तब 25 गुना 17 करिएगा तो 425 आएगा, 425 आएगा। तो एक्सरसाइज आंसर ये है। अब देखिए 3 नंबर, तो 3 नंबर देखिए, 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड के विधि से म100 और लसा बताए। अभाज्य गुणनखंड विधि से म100 और लसा बताए। अगर भाग एल्गोरिथम के विधि से म100 पूछे तो वो हम बताएं पिछले क्लास में, मेरे चैनल में जाके देख लीजिएगा। पहला ये है 510, ये देखिए 0 लास्ट में है, समझिए 2 से लगेगा तो 2 दूनी 4, 1 बचा इसमें चल जाएगा तो 11 हो जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 1 बचा तो इसमें चल जाएगा 5 दूनी 10। अब ये देखिए लास्ट में 5 है, 5 से लगाएं, 5 से 3 से लगाएंगे तो 8 तिया 24 और 5 तिया 15। अब फिर 5 से लगाएंगे 17 बचे 85, और फिर 17 को नहीं लगेगा तो 17 एकम 1, एक बार में लगा देंगे। अब 92 का देखिए, तो 2 से किए तो 4 दूनी 8, फिर 6 दूनी 12, फिर 2 से लगे 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और 23 एकम 1। अब देखिए 510 को यहाँ लिखिए गुणनखंड किए तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब 92 के 2 गुना 23। तब म100 बराबर HCF, जो दोनों मिलेगा वो म100 होगा, जो नहीं मिलेगा वो लसा में लिखाएगा। तो दोनों में देखिए एगो 2 मिल रहा है तो इसमें भी 2 मिल रहा है, 3 है तो इसमें 3 नहीं है, 5 है तो इसमें 5 नहीं है, 17 है तो इसमें 17 नहीं, तो इसमें सिर्फ 2 मिल रहा है। तो म100 बराबर 2 हुआ, और लसा बराबर जो ज़्यादा रहेगा तो 2 गो 2 लिख दिए, एगो 3 है तो एगो 3 लिख दिए, एगो 5 है तो एगो 5 लिख दिए, एगो 17 है तो 17 लिख दिए, और गुना 23। अब सबका गुना कीजिएगा, तो LCM, या सॉरी गलती हो गया, LCM जो है वो आपको निकलेगा 23,460, यही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, दिया 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड के विधि से म100 और लसा निकालें। अभाज्य गुणनखंड के विधि से म100 और लसा निकालें, जिसे HCF और LCM निकालें। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 6 और 72 और 120 का म100 और लसा। तो 6 का गुणनखंड बनाए तो 2 से लगाएं तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 1। अब 2 से लगाएं तो 3 दूनी 6, इसमें चल जाएगा 1 तो ये हो जाएगा 12, तो 6 दूनी 12, फिर 2 से लगाएं तो 3 एकम 1, इसमें चल जाएगा 1, तो 1 पर 16 18, 1 पर 6 16 और 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएं 18 9 दूनी 18, फिर 3 से लगाएं 3 3 9, 3 एकम 1। अब 120 का देखिए,
120 तो 2 से लगाएं तो 6 दूनी 12, 0 के 0, फिर 6 दूनी 12, 0 के 0, अब फिर 2 से लगाएं तो 3 दूनी 6, 0 के 0, फिर 2 से लगाएं तो 30 को 3 एकम 1, 5 दूनी 10, अब 3 से लगाएं तो 5 तिया 15, अब 5 एकम 1। अब यहाँ 6 को लिखे हैं 3 दूनी 6, और 72 को लिखे हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। अब 120 को लिखे हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो इसका मासा हो गया। जो दोनों में मिलेगा तीनों में वो होगा मासा, जो सब में मिलेगा वो मासा होगा। तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो मासा हो गया मेरा 6, 3 दूनी 6। अल्लाह सा देखिए जो ज़्यादा रहेगा वही, तो देखिए इसमें 3 को 3 है, 2 है, तो 2 को 2 3 को लिख दिए, और 2 को 3 है तो 2 को 3 लिख दिए, अब 5 है तो 5, तो सबका मल्टीप्लाई मतलब गुना कर दिए तो 360 आया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, 12,576 और 4,052 को अभाज्य गुणनखंड के प्रयोग से मॉस HCF और लॉस LCM ज्ञात करें। तो 12,576 है, तो 2 से करिएगा तो 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाइएगा तो 3 दूनी 6, 2 एकम 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाइएगा तो 2 एकम 1, इसमें चल जाएगा 5, तो 5 इसमें चल जाएगा, 5 दूनी 10, फिर इसमें चल जाएगा 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाइएगा तो 7, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, फिर 2 से लगाइएगा तो 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, फिर 3 से लगाइएगा तो 3 एकम, अब जो है 131 अब नहीं लगेगा, कोई अंक में नहीं है, तो 131 एकम 1। अब 4,052 को देखिए तो 2 से लगाएं तो आया 2 दूनी 4, 0, फिर 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, फिर 2 से लगाएं तो 2 एकम 1, 0 0, 2 एकम 1, और 3 दूनी 6। अब जो है ये जो है अब नहीं लगेगा, अब इसको डायरेक्ट लिख देंगे। तो 12,576 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना इतना किए तो 12,000 इतना गुणनखंड किए तो इतना आया, इसका इतना आया, तो जो दोनों मिलेगा वो मौस होगा। तो इसमें 2 को 2 है तो इसमें भी 2 को 2 है, तो मौस बराबर 4 हो गया। अब लॉस बराबर सबको 2 को 4, 5 को 2 है, 5 को 2 लिख दिए, एगो 3 है, एगो 3 लिख दिए, 131 लिख दिए, और यहाँ 10 से 13 है, सबका मल्टीप्लाई गुना करिएगा तो इतना आएगा। 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अभाज्य गुणनखंड के विधि से प्रक्रिया से 96 और 404 का मॉस और लॉस ज्ञात करें। तो 96 का गुणनखंड करिएगा तो 2 से लगाइएगा तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाइएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाइए 2 एकम 1, 2 दूनी 4, फिर 2 से 6 दूनी 12, और फिर 2 से 3 दूनी 6, 3 एकम 1, 4। अब लगाइएगा 404 को गुणनखंड करिएगा तो 2 से लगाइएगा 2 दूनी 4, 0, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से करिएगा 2 एकम 0 0। अब 101 नहीं लगेगा तो 101 एकम लगा दीजिएगा। तो 96 का करिएगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिया 96। 404 का देखिएगा तो 2 गुना 2 गुना 102, 101, तो इसका गुना करिएगा तो गुणनखंड बनाइएगा तो इतना आएगा 404। तो मास देखिए दोनों में मिल रहा है 2 2, तो दोनों में 2 को 2, इसमें भी 2 को 2, तो मास बराबर 4 हो गया। लॉस बराबर सब देखिए 2 को 4, 5 को 2 लिख दिए, एगो 3 है, एगो 3 लिख दिए, और 101 है तो 101 लिख दिए। अब सबका गुना करिएगा तो 9,696 आएगा इसका आंसर। धन्यवाद। क्लास 10 में आपको 4 क्वेश्चन बताया, जिसमें से
जिसमें मैथमेटिक्स में क्लास 10 में एक्सरसाइज 1 का बी है। तो 1 का बी है